हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लेके आए हैं आपके सामने। ये जो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली जेईई मेंस 2018 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे मैंने डेट भी मेंशन कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए डेट भी मेंशन किया हुआ है, जेईई मेंस 2018। और इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत बार आ चुका है, नीट में भी और जेईई मेंस में तो डेफिनेटली आए हैं। तो आगे इस टाइप का जो न्यूमेरिकल्स है वो आने का बहुत चांसेस है, इसलिए मैंने यही टाइप को मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रोसीड कैसे करते हैं इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। जेईई मेंस 2018 का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों ने उठाया है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझेंगे। फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, डिस्क बोला है, वेरी गुड। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m। मास कितना है? 9m मास है। ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3। एक डिस्क क्या किया? r/3 रिमूव्ड किया। ये जो पार्ट है r/3, ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया है। फाइन, ओके। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को गौर से देखना है कि सेंटर ऑफ मास पूछा है या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इस टाइप का नेगेटिव मास प्रॉब्लम इसको हम लोग बोलते हैं, नेगेटिव मास प्रॉब्लम, नेगेटिव मास प्रॉब्लम्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मास प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग देखेंगे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क। यानी कि ये जो सेंटर है, सपोज इस सेंटर को हम लोग ओ नाम दे देते हैं, वो ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि ये जो प्लेन है, प्लेन का परपेंडिकुलर अगर एक एक्सिस पास करेंगे तब वो रिमेनिंग वाला जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। क्वेश्चन क्रिटिकल नहीं है क्योंकि सिंपल है। अगर आप लोग को प्रोसीड्योर पता है कि किस तरीके से प्रोसीड करना है, फर्स्ट स्टार्ट कैसे करना है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे किस तरीके से, जो आइडिया है कैसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो रिमूव्ड पोर्शन है, ये जो येलो वाला शेडेड पोर्शन है, देखिए ये रिमूव्ड पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, और वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्योंकि परपेंडिकुलर टू प्लेन यहाँ पे बोला है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन उस एक्सिस से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग देखेंगे, निकालेंगे। उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके इस ओ पॉइंट के अक्रॉस वो जो रिमूव्ड पोर्शन है, उस रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। समझ में आ रहा है? और उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग माइनस कर देंगे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, पूरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो वो जो अल्टीमेट रिजल्ट निकलेगा वो इन चार ऑप्शन में से एक हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। कहना बहुत ईजी है बट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मास पर यूनिट एरिया है, जो कि यहाँ पे डिस्क दिया हुआ है, तो मास पर यूनिट एरिया चाहिए। मास पर यूनिट एरिया कितना है? टोटल मास 9m है, डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर तो रेडियस है, पूरा टोटल पाई आर स्क्वायर। अभी मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन कितना है? मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन कैसे निकालेंगे? हमारे पास मास पर यूनिट एरिया है, यानी कि 9m बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रिमूव्ड पोर्शन का जो एरिया है वो मल्टीप्लाई करना होगा। कितना एरिया है? पाई, रेडियस कितना है? r/3 बोल के दिया है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 9m बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर बाई 9, तो यहाँ पे 9 पाई आर स्क्वायर पर अल्टीमेटली यहाँ पे रह जाएगा m। तो छोटा जो पोर्शन है उसका मास कितना है? m है, ठीक है। तो बड़ा वाला जो रिमेनिंग पार्ट का मास कितना हो गया? रिमेनिंग पार्ट का 9m से m माइनस कर दो, यानी कि 8m रिमेनिंग पार्ट का। ओके, अभी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड डिस्क या फिर रिमूव्ड पोर्शन, ठीक है। इसको हम लोग dm नाम देते हैं। तो dm कितना हो जाएगा?
रिमूव पोर्शन का। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से, यानी कि इस तरीके का मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ। ये एक डिस्क है, ओके। डिस्क का प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन का परपेंडिकुलर जब हम लोग ड्रॉ करेंगे एक एक्सिस, उस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ mr², ओके। अगर ये एक रेडियस है r और मास m है तो हाफ mr² होता है। हम लोग को पता होना चाहिए ये, क्योंकि ये पार्ट तो याद रखना होगा, रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का, स्फीयर का। तो यहाँ पे डिस्क बोला है, कितना हो जाएगा हाफ। डिस्क का मास कितना है m, रेडियस कितना है r/3 होल स्क्वायर। इट विल बी mr² / 9 × 18, ठीक है। ये हो जाएगा रिमूव्ड पोर्शन का मास। वेरी गुड। अभी रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ पॉइंट से कितना होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमूव्ड पोर्शन अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो यहाँ पे रिमूव्ड पोर्शन का mr²/18 है प्लस m, उसका मास तो m है। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये सेंटर से इतना तक दिया हुआ है 2r/3। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2r/3 होल स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो mr²/18 प्लस 4mr²/9। इसको हम लोग एलसीएम करेंगे तो 18 mr² प्लस 8mr², ओके। तो यहाँ पे 9 ऊपर 9 आ जाएगा, यानी कि हाफ mr²। हाफ mr² किसका आ गया, ओ का अबाउट पॉइंट ओ। अभी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल डिस्क कितना हो जाएगा अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ कितना आ जाएगा, इट विल बी हाफ। मास कितना है 9m, रेडियस कितना है r², तो यहाँ पे आ जाएगा 9mr²/2। तो दिस इज़ टोटल, ये क्या है, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और ये है किसका, रिमूव्ड पोर्शन का, किसके पॉइंट अबाउट पॉइंट ओ, क्योंकि ओ पॉइंट ही हम लोग को लेना है। अभी जो लिखेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन का, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल से रिमूव्ड पोर्शन का माइनस। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना हो जाएगा, इट विल बी 9mr²/2 माइनस mr²/2, यानी कि हाफ mr²। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 9 - 1 8mr², यानी कि 4mr²। दिस इज़ द अल्टीमेट आंसर। तो 4mr² यहाँ पे ऑप्शन पे है कि नहीं, दिस इज़ द अल्टीमेट आंसर। कितना इजी है, सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव मास का आइडिया क्या है, नेगेटिव मास का प्रॉब्लम का आइडिया है, हम लोगों ने जो मास यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास की तरह हम लोग ले सकते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये नेगेटिव कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया यहाँ पे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव मास प्रॉब्लम। समझ में आ गया तो बोलिए हाँ और कमेंट कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ये सब्सक्रिप्शन मुझे एक्चुअली जानने के लिए हेल्प करता है कि स्टूडेंट क्या चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाऊं, आप लोग को कौन कौन से टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है वो कमेंट पे लिखिए, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।